नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ग्राम खजूरी कला में नवरात्रि के उपलक्ष्य में संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव 7 दिवसीय श्री राम कथा की अमृत वर्षा के 6वें दिवस पर सुप्रसिद्ध कथा वाचक भागवत किंकर पंडित श्री कृष्णकांत जी शास्त्री श्री वृंदावन धाम के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को कथा श्रवण कराया गया। श्री कृष्णकांत जी शास्त्री ने कथा के माध्यम से वाचन कर बताया गया, पहले संस्कार ऐसे हुआ करते थे कि एक ही छत के 25 परिवार मिलकर एक साथ जीवन यापन करते थे, लेकिन आज 2 परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहना पसंद नहीं करे। ये संस्कार का ही फर्क है। विचार को अच्छे से लेकर चले तो घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। गुरुजी ने कथा के माध्यम से बताया कि श्रद्धा मार्ग पर चलाना चाहिए, जैसे कि बुढ़ापा आने पर घर की चाबी छोड़कर तुलसी माला ले लेनी चाहिए, अर्थात प्रभु का नाम जपना चाहिए। भाई का प्रेम में बड़ा भाई होना बहुत ही कठिन होता है, जैसे कि प्रभु श्री राम जी के राज तिलक होने के पूर्व प्रभु ने सोचा कि मैं छोटे भाई मेरे राज तिलक होने पर उनके राजा बनाने के लिए टिकटिकी की तरह देखेंगे, इसलिए प्रभु राज जी ने एक समय राजा तिलक करने से मना कर दिया था। संस्कार को बचाना है तो श्री राम के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्णकांत जी शास्त्री ने कथा के माध्यम से बताया कि सर्वप्रथम संतान पर पिता का अधिकार होता है, फिर 10 गुना माता का अधिकार होता है। संसार में कोई किसी के सुख दुख का नहीं होता है, वह स्वयं अपने कर्मों से होता है। आज कथा में राम केवट जी प्रभु राम जी भाई भरत जी का मिलन का प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में विस्तार से बताया। कथावाचक महाराज जी 7 दिवस पर तुलसीदास जी की रामचरित मानस की रचना के अनुसार श्री राम से हनुमान जी मिलाव, श्री राम से सुग्रीव मिलाव, माता सवारी मिलाव के प्रसंगों पर प्रकाश डाले गए। कथा मां दुर्गा की महाआरती उपरांत कथा समापन शाम 5 बजे हवन एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। हृदय से लगाया और जैसे हृदय से राम जी ने भरत भैया को लगाया, भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु मेरा अपराध है, इस अपराधी के कारण आपको एक कष्ट भोगना पड़ रहा है। राम कहते हैं, नहीं बेटा, अपराध तेरा ही नहीं है। अरे एक बार राम अपराध कर सकता है और भरत से अपराध हो जाए, ऐसा होना तो असंभव है। भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया। लखन आंखों से सुप्रभात करते हुए खड़े थे। लक्ष्मण आए, हाथ जोड़े और लक्ष्मण जी भरत जी से कहते हैं, भैया मुझे क्षमा कर देना, मुझ पापी की कोई गति नहीं है। भरत जी ने कहा, क्यों? लक्ष्मण जी कहते, मैंने आपके जैसे साधु के चरित्र पर महाराज लांछन लगाया, मैंने आपके जैसे साधु चरित्र के जीवन में महाराज कलंक लगाने। कहाँ तक कहें, कल की कथा विश्राम दिवस की कथा है। भरत जी का चरित्र बहुत गूढ़ है, अपार है, असीम है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरा जन्म भी भरत जी के चरित्र को समझने के लिए कम पड़ जाएगा। नाम है भरत। भरत जी के जिसने नाम को जान लिया वो भरत जी के चरित्र को समझ जाएगा। कितने अक्षर हैं भरत जी के नाम में? 3। कितने अक्षर हैं? पहला है भा, दूसरा है रा और तीसरा है ता। भार करना नहीं सामर्थ्य रख पाएंगे। भाइयों को अलग मत कभी मत करवाना प्यारे। राम भी भाई, भरत भैया। लक्ष्मण दुविधा में है कि भैया राम के पास खड़ा हो कि भरत जी के पास खड़ा हो। भक्त बनकर के महाराज बात को सुनो या महाराज सेवक बनकर के बात सुनो। राम के सेवक हैं और भरत के चरित्र को देख करके लक्ष्मण भगवान भरत के भक्त हो रहे हैं। अंत में चलते चलते सेवक हार गया और भरत जीत गए, भक्त जीत गए। महाराज राम सोच रहे हैं कि अब कहेगा लक्ष्मण, अब कहेगा। और भरत जी महाराज के सामने हाथ जोड़े और लक्ष्मण राम भैया से कहते हैं, भैया। राम कहते हैं, क्या बात है लक्ष्मण? भगवान कहते हैं, लक्ष्मण जी से उत्तर दे। भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं, उत्तर कैसे दूं? भगवान कहते हैं, क्या देख लिया? लक्ष्मण कहते हैं, भैया कुटिया के द्वार पर भरत भैया लेटे हुए रो करके आपको पुकार रहे हैं, चलिए चल करके भरत भैया का दुख दूर करें। भगवान राम ने मन में कहा कि मैं तो यही चाहता था, लक्ष्मण तू आदेश दे दे, मैं तो कब का। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।